Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is carbon dating and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it being proposed to be used in ज्ञान-वापी case. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये कार्बन डेटिंग न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Allahabad High Court ordered a scientific survey including carbon dating of a shivling said to have been found at the Gyanvapi Mosque complex in Varanasi after setting aside a lower court order on the issue. मीन्स अलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को साइड करते हुए ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स में फाउंड हुए शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की ऑर्डर दे दी है. इससे पहले जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने कार्बन डेटिंग की ऑर्डर नहीं दी थी. यहाँ पर ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. एक्चुअली ज्ञानवापी मॉस्क जो कि वाराणसी में है उसके कॉम्प्लेक्स में फाउंड एक स्टोन को लेकर, ये जो स्टोन हो इसको लेकर टू ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. वन ग्रुप का कहना है कि एक फाउंटेन का पार्ट है एंड अदर ग्रुप का कहना है कि ये एक शिवलिंग है. सो एज ए एस्पिरेंट हमें उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्बन डेटिंग. सो इस वीडियो में हम इसी कार्बन डेटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट बीइंग प्रपोज्ड टू बी यूज्ड इन ज्ञानवापी केस. ज्ञानवापी केस में इसे यूज करने का ऑर्डर क्यों दिया गया है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डेटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कार्बन डेटिंग. सो कार्बन डेटिंग को अगर हम लेमन टर्म में समझें, सो कार्बन डेटिंग इज ए वाइडली यूज्ड मेथड टू एस्टेब्लिश द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स थिंग्स दैट वर वंस लिविंग. मीन्स ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो कभी लिविंग कंडीशन में थी उसके एज को डिफाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है. मेनली इट इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 आइसोटोप प्रेजेंट इन द सब्जेक्ट. तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि देखिए होता क्या है कि अब अगर हम इसके प्रोसेस को समझें कि हाउ इट वर्क्स, तो ऑल वी नो कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो सभी में कार्बन मटेरियल्स होते हैं एंड ये कार्बन मटेरियल्स जनरली हमें एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है. एंड एटमॉस्फेयर से मेनली क्या होता है कि C12 एंड C14 यहाँ पर मिलता है. एंड ये एनिमल और प्लांट जब इनकी डेथ हो जाती है देन एटमॉस्फेयर से इनका जो इंट्रैक्शन वो बंद हो जाता है. ऐसे में ये जो C12 है या C14 है इनके बॉडी में स्टोर रहता है. तो ये जो C12 है ये तो स्टेबल रहता है, बट ये जो C14 है वो रेडियो एक्टिव होता है एंड अबाउट 5730 ईयर्स में खुद को ये हाफ डिके कर लेता है. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स C14 5730 ईयर्स में ये हाफ डिके हो जाता है. तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कार्बन डेटिंग का यूज करके सिर्फ जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके एज को फाउंड किया जा सकता है, ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल के. लाइक कोई रॉक है तो उसके एज को कार्बन डेटिंग का यूज करके नहीं फाउंड किया जा सकता है. तो अब बात आती है कि वाई इज इट बीइंग प्रपोज टू बी यूज्ड इन ज्ञानवापी केस. ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग का ऑर्डर क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर तो रॉक के स्ट्रक्चर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है. तो वो शिवलिंग है या फाउंटेन है ये कैसे पता चलेगा. देखिए तो कार्बन डेटिंग कैसे होगी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कार्बन डेटिंग सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल की जा सकती है, ना कि किसी रॉक की. तो फिर यहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे होगी जरा इसको भी समझते हैं. देखिए एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के साथ अदर साइंटिफिक मेथड को यूज करने का ऑर्डर दिया है. अगर डेटिंग के अदर टाइप की बात करें तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड हो गया, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग मेथड हो गया, या फिर जो यूरेनियम थेरियम लेड डेटिंग मेथड है इनका यूज करके स्टोन के एज को फाउंड किया जा सकता है. एक्चुअली होता क्या है कि इनमें भी कार्बन डेटिंग वाली जो प्रिंसिपल होती है उसी को यूज किया जाता है. एंड इनमें से मेनली जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है, ये वाला जो है पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, इसका यूज करके किसी रॉक के एज को फाउंड किया जा सकता है. मीन्स जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है उसके यूज करके ये जो शिवलिंग जिसकी बात की जा रही है जिसे कोई फाउंटेन कह रहा है तो उसके एज को फाउंड किया जा सकता है. तो आने वाले दिनों में देखना ये है कि ज्ञानवापी मॉस्क में ये जो फाउंटेन मिला है या जो शिवलिंग मिला है पोटेशियम आर्गन डेटिंग यूज करके अगर इसकी एज पता चल जाती है तो पूरा का पूरा ये जो केस है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि अगर मॉस्क से बनने से पहले से अगर ये स्टोन होगा तो ऑब्वियसली शिवलिंग होगा, आफ्टर डैट वाला एज का होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये फाउंटेन होगा. तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला हो तो देखेंगे फिर से अलग से. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.